कज़रिन अखरज शतहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सब तारीफें हम्दो सना के सारे कलमे हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हाजत रवाई मुश्किल कुशाई दस्तगीरी उस अल्लाह खालिक व मालिक अर्ज़ो समा के लिए जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई सानी साजी नहीं, वो अकेला ही कायनात के सारे निजाम के फैसले करता है। वो जिसको चाहे अमीर बना दे, तवंगुर कर दे, वो जिसको चाहे फकीर बना दे, बेआसरा कर दे। पूरी कायनात के अंदर कोई भी अल्लाह के सामने दम मारने वाला नहीं है। उस अल्लाह रब रहमान रहीम करीम की बेशुमार लातादाद मुकद्दस रहमतें, बरकतें और दुरूद सलाम उस अजीम तरीन पैगंबर पर जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जो रसूलों के भी इमाम हैं, जो पूरी कायनात के मुहसिन मुरब्बी और रहमत हैं। वो हैं मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जब से रब ने ये दुनिया बनाई है, जब से ये शब रोज का सिलसिला जारी है, जब से सूरज तलू होता है, गुरूब होता है, जब से सुबह होती है, शाम पड़ती है, इस दुनिया में इंसानों का आना जाना लगा हुआ है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इस कायनात में बड़े बड़े दानिश्वर आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार आए, बड़े बड़े लीडर रहबर और रहनुमा आए। बड़े बड़े नेक और वली अल्लाह भी आए, नबी भी आए, रसूल भी आए। लेकिन कोई दानिश्वर, कोई पढ़ा लिखा, कोई सियासतदान, कोई साइंसदान, कोई लीडर, कोई रहबर और रहनुमा मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं आया। वैसे हैं
जिनके बारे में अरबी शायर कहता है वाहसन मिनका लम तरक़त ऐनुन वाजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ए हबीबे किबरिया, ए रहमते कायनात रहमतल लिल आलमीन, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक इस रुए जमीन पर किसी मां ने तुझसे ज्यादा हसीन बच्चा जना ही नहीं। आज तक इस जमीन की सतह पर आसमान के नीचे किसी आंख ने तुझसे ज्यादा हसीनो जमील चेहरा देखा ही नहीं। हजरत हसन कहते हैं मेरा तसव्वुर और मेरा गुमान कहता है कि आप तो जिस तरह रब को कहते गए रब ताला उसी तरह बनाता गया। अल्लाह ने आपको तमाम आलूदगियों से तमाम आलाइशों से मुबर्रा और पाक पैदा किया है। मिसाल ही कोई नहीं। जिस तरह कायनात में रब के होने की दूसरी कोई मिसाल नहीं, इस तरह कायनात में किसी इंसान के होने की दूसरी कोई मिसाल नहीं। एक अंग्रेज मौर्रिख, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, मसीही है, मौर्रिख है, लिखने वाला बड़ा मारूफ मौर्रिख है। उसने किताब लिखी। किताब में दुनिया में आज तक जितने बड़े बड़े लीडर आए थे उनमें इंतखाब किया 100 बंदों का। दी हंड्रेड्स 100 बंदों का इंतखाब किया। मुसलमान नहीं, लिखने वाला ईसाई है। और उसकी नजर में जो दुनिया में बेहतरीन लीडर, बेहतरीन रहबर और रहनुमा थे उनकी फहरिस्त बनाई। जब फहरिस्त बनाई, ईसाई होने के बावजूद सबसे पहले जो नाम लिखा वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। किताब छपी, लोगों ने देखी, पढ़ी, बड़ी खूबसूरत किताब। उसमें बड़े बड़े साइंसदान भी हैं, दानिश्वर भी हैं। उसने अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया है। लेकिन पढ़ने वालों ने उससे सवाल किया, माइकल हमें ये बतलाओ कि तुमने ईसाई होने के बावजूद मुसलमानों के नबी मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा मैं क्या करूं, मैं जितनी भी असबियत इस्तेमाल कर लूं, जितना भी तासुब इस्तेमाल कर लूं, मेरी नजर में, मेरी फिक्र में मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई दूसरा इंसान दुनिया में आया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो कौन है, वो कैसे हैं? सिर्फ मिंबर पे नहीं,
आपकी जिंदगी को सिर्फ मिंबर पे बतौर वाइज और मुबल्लिग के न देखो, बतौर ताजर के देखो, बतौर जज के देखो, बतौर बेटे के देखो, बतौर बाप के देखो, बतौर खामंद के देखो, बतौर दोस्त के देखो। कोई जिंदगी का शोबा ले लो, पैगंबर अकरम जैसी कोई दूसरी शख्सियत का आपको नजर ही नहीं आती है। और खासकर सियासत का मैदान हो, इक्तदार का मैदान हो, मक्की जिंदगी 13 साल की छोड़ दें, उससे पहले 40 साल नबुव्वत से पहले की जिंदगी उसको भी छोड़ दें। मदीना मुनव्वरा में जब आपको इक्तिदार मिल जाता है, जब सारे कबाइल, सारी कौमें, उन सब कौमों के कबीलों के परचम सर नबू हो जाते हैं, इस्लाम का परचम सर बुलंद होता है, तब भी आपको देख लें आप बावफा वादे का पास करने वाले, अमानतदार, दयानतदार और वादे के सच्चे नजर आते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि ये मेरी मजलिस की बात है और वो मेरी खलवत की बात है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये ऑफ दी रिकॉर्ड है। जरा बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मेरे आका ने कभी जिंदगी में ये नहीं फरमाया कि ये मेरी बात ऑफ दी रिकॉर्ड, ये ऑन दी रिकॉर्ड। जिस तरह की खलवत है उसी तरह की जलवत है, तन्हाई में भी और मंजर आम में भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे और खरे नजर आते हैं। और फिर मैं आपको आज की मुलाकात में, आज की खुतबा में एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिंदगी हयात तैयबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहलू जो सामने रखना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहां मस्जिद देखकर। 64-65 साल जिंदगी के बीत चुके हैं। बचपन यहां गुजरा, आना जाना। दुआ होती थी अल्लाह ताला यहाँ पे कोई चश्मा जारी करे। 3 दिन पहले मैं इधर आया एक अफसोस के लिए, मुझे पता चला, मुझे खुशी हुई। खुद ही मैंने हाजिरी का प्रोग्राम बनाया, बावजूद मसरूफियत के शेड्यूल से वक्त निकाल के। तो मेरे सामने आज आते हुए रास्ते में जो मौजू आया, जो उन्वान आया, वो ये है, मुसलमान भी तारीफ करें, गैर मुस्लिम ईसाई भी तारीफ करें, सिख शायर दारा जी पूरी की पूरी नज्म ने पूरी किताब लिख दे, हिंदू मौर्रिख भी ये बात कहे कि मैंने मुसलमानों के नबी जैसा कोई दूसरा इंसान दुनिया में देखा नहीं है। और आज पूरे यूरोप की बड़ी बड़ी रियासतें कहती हैं कि जो दौर अमन का दौर, मोहम्मद अरबी का दौर था,
वजह क्या है, ये वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कुरान करीम है, सूरा अल फतह है, 48 नंबर सूरा, और इस सूरा की आखिरी आयत मुबारका जो मैंने खुतबा जुमा में पढ़ी है, खुतबा मसनूना में पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू। इन लफ्जों पे जरा गौर करना। मैं आपको किस्सा नहीं सुनाऊंगा, कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं कुरान करीम की आयत मुबारका का तर्जुमा और तशरीह पेश करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीन माहू। दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों पढ़ो कुरान को। कुरान बतला रहा है, कुरान दावत देता है। क्या दावत है? दुनिया वालों, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी, वल्लज़ीन माअहू, और आपके साथी, तीन खूबियां उनमें, घर हो, पंचायत हो, कबीला हो, खानदान, इक्तदार, ईवान, असेंबली, कहीं भी कोई मैदान लेने, सबके लिए तीन खूबियां जरूरी हैं। कामयाब सल्तनत, कामयाब रियासत, कामयाब हुकूमत चलाना चाहते हो, तीन खूबियां। घर का निजाम बेहतरीन चलाना चाहते हो, फिर भी तीन खूबियां। कौन सी खूबियां? पहली खूबी ये है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार के सामने, दुश्मनों के सामने डट जाने वाले। ये नहीं जुबान से लड़ाई और अंदर से मुनाफिकाना डिप्लोमेसी, ऐसी बात नहीं। यकजान तो कालिब होकर सबसे सामने, सबके सामने डट जाने वाले। कोई मैदान हो, ऐसी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में तैयारी कर रहे थे, मैदान सजा रहे थे। आप मुसलमानों की, मुजाहिदीन की सब बंदी कर रहे थे। मुजाहिद सिपाही सिर्फ 313, वर्दियां भी पूरी नहीं, असलहा भी पूरा नहीं, सवारियां भी पूरी नहीं, निहत्ते 313 और बड़े जाबिर लश्कर का मुकाबला करने जा रहे हैं। इस तरह बैठे हुए सहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं। फरमाया बताओ क्या करोगे? एक बार, दो बार आपने जब सवाल दोहराया, मुहाजिरीन नहीं, अंसारे मदीना में से एक शख्स खड़ा होता है और अर्ज की, अल्लाह के रसूल अगर आप हमारी तरफ मुखातिब हैं तो सुन लीजिए, हम आपके दस्तो बाजू लड़ेंगे मैदान में, हम पुश्त नहीं दिखाएंगे, और अगर आप इशारा अबरू करेंगे तो हम समंदरों में भी कूद जाएंगे, और हम कौमे मूसा की तरह नहीं, हम बनी इस्राइल की तरह नहीं जिन्होंने अपने नबी को कहा था
फज़ब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा तू लड़, तेरा रब लड़े, हम लड़ने वाले नहीं। हम मैदान में कट जाएंगे, मर जाएंगे, हम कभी भी पुष्ट नहीं दिखाएंगे। इसलिए अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, दुश्मन के सामने डट जाने वाले, कोई मसलियत नहीं, कोई मदाहनत नहीं। जब मैदान सज गया, जब मैदान लग गया, जब दुश्मन के सामने आमना सामना उसके साथ हो गया, दुश्मन से पाला पड़ गया, तो फिर कोई दरमियान में दूसरा रास्ता नहीं है। पहली खूबी और नबी की जमात की पहली खूबी ये है, डट जाने वाले, मसलहत मदानत नहीं है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं। सामने एक आवाज और एक ही बात है कि दुश्मन का मुकाबला करेंगे। दूसरी बात, जिस तरह इकबाल ने कहा है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस में रहमा बैनहुम, कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। अबू बकर की अली के साथ कोई दुश्मनी नहीं, अली की अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ कोई दुश्मनी नहीं। और सुनो, अली की अमीर मुआविया के साथ कोई दुश्मनी नहीं, अमीर मुआविया के अली के साथ कोई दुश्मनी नहीं। रुहमा बैनहुम। इंतहाई बदकिस्मती ये है कि आज नाम नेहाद दानश्वरों ने, नाम नेहाद मौलवियों ने और नाम नेहाद इन मादा मुफाद परस्तों ने सहाबा पे गुफ्तगू करना शुरू कर दी है और सहाबा पे तानज़नी करते हैं और उनके ईमान में शक करते, ईमान में सवाल उठाते हैं। और जालिमों, अगर नबी के यार, नबी के सहाबा मुसलमान नहीं तो दुनिया में मुसलमान कौन हो सकता है? कुरान की नफी करते हो। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, असहाबे रसूल के आपस में उनके ताल्लुकात थे, एक दूसरे के जख्म पे मरहम रखने वाले। किस तरह मरहम रखते हैं? मैदान में एक शख्स जख्मी हो गया, जख्मों से चूर, जान बलब, जान भी निकलने वाली है। दूसरे सहाबी को पता चला, वो पानी का प्याला लेके आया। उसने आके कहा पानी पीजिए, जिंदगी बचाइए। रुहमाउ बैनहुम का जरा तर्जमा देखिए, सुनिए। पानी आगे किया, जिंदगी बचा लीजिए, आखिरी लबों पे आपके सांस निकलने वाले, आप तो जा रहे हो, ये पी लीजिए। कहा नहीं, मुझसे ज्यादा मेरे भाई को जरूरत है, उसके जख्म ज्यादा है, उसका खून ज्यादा बह रहा है। कहा तुम भी जख्मी और खून बहता नजर आ रहा है? कहा नहीं, इस हालत में भी मुझसे ज्यादा मेरे भाई की जरूरत है। वो पानी दूसरे के पास ले गया। कहा मेरे भाई, इतना मुश्किल वक्त है कि आप जा रहे हो, जख्मों की ताब नहीं ला सकोगे, पानी पीजिए।
कहा नहीं, जान निकलने वाली है, फिर भी कहा कि नहीं, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे भाई को है। एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास। जब चौथे के पास पहुंचता है तो देखा वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, वो जामे शहादत नोश कर चुका है, वो जिंदगी के आखिरी सफर पर रवाना हो चुका है। वापस पलटा, तीसरे को देखा वो भी, दूसरे को देखा वो भी, पहले को देखा वो भी, एक एक करके सारे जामे शहादत नोश करके, लेकिन कहते गए कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे भाई को है। इसलिए कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, अपने भाइयों के जख्मों पे मरहम रखने वाले। और तुम कहते हो कि वो आपस में एक नहीं थे, तुम कहते हो कि उनका इख्तिलाफ था, तुम कहते हो कि आपस में वो मोहब्बत नहीं करते थे। अगर नबी के सहाबा आपस में प्यार नहीं करते थे, एक दूसरे के एहतराम नहीं करते थे, कौन करता था? मेरे भाइयों, नबी के यारों की दूसरी सिफ्त ये है, पहली सिफ्त मैदान में डट जाने वाले, दूसरी सिफ्त आपस में प्यार करने वाले, तकरीम करने वाले। अशिद्दा अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। और तीसरी, कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने, मैंने कहा कि कोई किस्सा कहानी नहीं, कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनाएंगे। वेलकम जी, शिवलाने का शुक्रिया। सूरह फतेह है, घर जाके कुरान खोलोगे ना, पढ़ोगे ना, नहीं, सानू बड़े कामने हो, साड़ी मोबाइल ही नहीं जान छड़दा, टिकटॉक ही नहीं जान छड़दा। असी उथों फारिग होवांगे तो कोई और काम करांगे ना। कुरान पढ़ो, इनफरादी जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, कुरान पढ़ो। मैं खुदा की, रब की कसम खा के कहता हूं, कुरान से मोहब्बत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। साड़ा पिंडा वाला ख्याल है बच्चे नु कुरान पढ़न ते ला देता, ये खाएगा किथों, ये मौलवी तो भूखा मर जाएगा, इनू साइंस पढ़ाओ, टेक्नोलॉजी, सारा पढ़ना चाहिए। मैं खुद पढ़े, मैं दुनिया की जिंदगी जिन्नियां जमातां पढ़ सकना सारियां पढ़िया, लेकिन गल मौलवी थी, मौलवी भूखा नहीं मरता, जो मरेगा बहुता खा के मरेगा, घट खा के नहीं मरेगा। मौलवी रोटी वादू, कितों तसव्वुर कर ले कि मौलवी ने रोटी नहीं लभदी। दो सिफ्तें, और तीसरी सिफ्त क्या है? तीसरी सिफ्त कुरान ने ये बतलाई है, तराहुम रुक्कान सुज्जतन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। आपस में रहम दिल, दुश्मन के सामने डट जाने वाले, दुश्मन के सामने फिर कोई अगरचे मगरचे चूंके चनाचे नहीं, फिर कोई मसलहत नहीं। जिस तरह आज मंजरनामा हमारे सामने है, 70 साल हो गए हैं, हम ये अलाप रहे, नारे लगा रहे हैं कि ईरान हमारा इस्लामी भाई है, 70 साल से। लेकिन वो 70 साल से मुस्तकिल रेगुलर छोटी छोटी शैतानियां करता रहता है। उन्हें मुतनब्बे किया गया, उन्हें कहा गया कि तुम हमारे इस्लामी भाई कैसे भाई हो? तुम इस्लामी भाई हो कि उस तरह के भाई जिस तरह यूसुफ के भाई थे जो कुएं में डाल आए? बिलाखिर उन्होंने इतनी बड़ी जसारत की, हमारी सरहदों को निशाना बनाया। लेकिन मैं इस मौका पर
आज जुमे के बाद नहीं, मैंने अपने अखबारात में भी ये स्टेटमेंट जारी की है। इस मौका पर अफवाज पाकिस्तान ने जिस बेदारी का, जिस जुर्रत का, जिस गैरत का मुजाहरा किया, हम उनको सलाम पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान, आपको किसी एक बंदे के साथ एतराज हो सकता है, लेकिन बतौर इदारा के पाकिस्तान की, पाकिस्तानों की सरहदों की हिफाजत करना और गैरत कामियत का मुजाहरा करना, इस पर हम उनको सलाम पेश करते हैं और ईरान को मुतनब्बे करते हैं। देखो दुनिया का मंजरनामा, देखो इस वक्त दुनिया कितनी मुश्किल में है। इसराइल ने फलस्तीन को कब्जे में ले रखा है। उसके पुश्तीबान, उसके पीछे लगने वाले आलमी कज़्ज़ाक और आलमी डाकू किस तरह उसने इस्लामी उम्मा को परेशान कर रहे हैं। ये मौका नहीं तफरीक डालने का, तफरीक डालने का तो कोई भी मौका नहीं होता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तुम्हें आज ये नहीं कि अटारी पिंड में हम बात कर रहे हैं, ये बात भी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज आप अटारी में, कंगनपुर में, जमशेर में, शामकोट में बात करेंगे तो यहां तक नहीं रहेगी, वो दुनिया के आखिरी खित्ते तक पहुंचती है। पहले सुने इसने गल तो सुनी होगी, गल कहती सी तू मैनू मुंह कड़ ते मैं तेन पिंडों कड़नी है। आज हमने वो अमली तौर पर देख लिया है। एक बंदा अगर कोई गलत बात अंदर मजलिस में बैठ के करता है ना, साथ वाले की जेब में मोबाइल मौजूद है, उसने रिकॉर्ड कर लिया है, वो लोगों के सामने आ गया और अगले दिन ही जनाब उस पर लानते शुरू हो गई। आज ये नहीं, और हम आपको मुतनब्बे करते हैं, तुम्हें अपनी इस हरकत पे पाकिस्तान से माफी मांगना होगी, अपने इकदाम को वापस लेना होगा और इन साजिशों से बात रहना होगा। और इस वक्त इस्लामी उम्मा को बड़ी जरूरत है मुत्तहिद होने की। मैं बात ये कर रहा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपकी जमात की जो बेहतरीन 3 सिफ्तें हैं, पहली सिफ्त के दुश्मनों के सामने डट जाने वाले, और दूसरी सिफ्त आपस में प्यार करने वाले, तकरीम करने वाले, इज्जत एहतराम करने वाले, और तीसरी सिफ्त ये है सिर्फ तजारत नहीं करनी, सिर्फ सियासत नहीं करनी, सिर्फ दुनिया के मामलात नहीं करनी, बल्कि करना क्या है, तराहुम रुक्कन सुज्जतन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना। रात आ गई, रात की तारीकी में रब के सामने सजदे करने हैं, रुकू करने हैं, क़याम करना है और रब से मुआफिया मांगनी है। कभी ख्याल आया, मैं आपको एक मौजू से हटकर एक बड़ी कीमती बात कहने लगा, इस बात को जरा याद रखना। जब हम सोते हैं सुन्नत नबवी के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और कीमती फरमान के मुताबिक हम रात को एक दुआ पढ़ते हैं। बड़ों को शायद याद ना हो, क्योंकि बड़े समझते हैं सारी जिंदगी तो पढ़ा नहीं तो हम पढ़ के करना है। ये एक बड़ा अजीब सा खौफ होता है। अगर सारी जिंदगी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, अब क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को जरूर याद होगी। हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यही दुआ है ना। और भी बहुत सारी दुआएं, लेकिन ये बड़ी मुख्तसर थी। तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया,
अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मर रहा हूं, तेरा नाम लेकर जिंदा होऊंगा। कभी सोचा हमने? बंदा सोने लगा है, सोते वक्त मरने की बातें क्यों कर रहा है? इसलिए कि सोना मरना एक बराबर है, सुता मरे एक कुछ है। सोते वक्त हर बंदा अपना एहतिसाब करके सोता है, अल्लाह मैं मर रहा हूं, और मरते वक्त कोई बंदा झूठ नहीं बोलता। जिसको पता हो मेरी जान निकल रही वो झूठ बोलता नहीं बोलता। अल्लाह मैं मर रहा हूं, तू मुझे सुबह फिर जिंदा कर लेना। अल्लाह आज सारा दिन में मैंने जितनी ज्यादतियां की हैं, अल्लाह मैं सबकी माफी मांगता हूं। कभी सोचा हमने? और अगर ये तस्वर हो जाए सुन्नत नबवी के मुताबिक, अगर ये तस्वर हो जाए, बतलाओ कोई बंदा किसी पे ज्यादती करेगा, कोई रिश्तेदार का खाएगा, कोई किसी की जमीन पे कब्जा करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई बदयांती करेगा? नहीं करेगा। सुन्नत के करीब आइए, नबी की सुन्नत के करीब आइए, कुरान के करीब आइए, इंशाल्लाह जिंदगी समझ जाएगी। रातों को हम कहते हैं हमें ज्यादा नमाजों की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा रोजों की भी जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा वाज की तबलीग की और ज्यादा नेकियों की भी जरूरत नहीं है। हमने माशाल्लाह बच्चे पढ़ा दिए हैं और वो अच्छी कमाई करने लगे हैं। वो भी नमाज पढ़े ना पढ़े, कम अज कम इतना तो करेंगे, मेरे मरने के बाद वो कुछ ना कुछ मेरे बख्शवाने का एहतमाम जरूर करेंगे। जरा तसव्वुर तो करो, जो सोच तुम्हें जिंदगी भर नहीं आई वो सोच तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी औलाद को क्या आएगी? अपना इंतजाम खुद करके जाइए। मैं फिर मौजू की तरफ फिर वापस पलटता। मैं चाहता हूं कि आज की इस मुलाकात गुफ्तगू में कोई चंद कीमती बातें आपके सामने रख के जाऊं। ये जो मैंने हवाला दिया है गैर मुस्लिमों ने, ये जो मुस्लिमों ने, ये जो हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, ये जो बड़े बड़े दानिश्वरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरी का, राहबरी का एतराफ किया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब रियासत इसलिए चलाई कि पहले आपने एक टीम तैयार की। अच्छी टीम के बगैर कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपने सुना ना, पिछले दिनों एक हुक्मरान आया था, कहता था कि मैं बड़ा दयानतदार हूं, बड़ा सच्चा हूं, बड़ा खरा हूं। खरा तो वो खुद भी नहीं था, लेकिन टीम तो उसकी सारी निकम्मी थी। टीम का बेहतर होना बड़ा जरूरी है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पता है कैसे टीम तैयार की? अभी 34 के 35 बंदे मुसलमान हुए थे, दारे अरकम में बैठे थे। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी टीम में गनी भी हैं, मेरी टीम में दयानतदार भी हैं, मेरी टीम में सच बोलने वाले दलेर शुजा सभी हैं, लेकिन मैं कमी महसूस करता हूं। अगर एक जवान मक्के का मेरी टीम में और आ जाए तो मेरी टीम और ज्यादा बेहतर और मजबूत हो सकती है। दो बंदों की, ये जो होता है ना सरकारी काम भी होते हैं, समरी भेजी जाती है ऊपर, समरी भेजते हैं ना, 3 बंदों के नाम होते हैं ऊपर, फिर जो बड़ा अफसर है वो सिलेक्ट करता है कि इसको मैंने, हमारे महकमा में एक तरीका है, कहीं तयनाती हो तो महकमे का सेक्रेटरी समरी बना के भेजता है, 3 नाम लिखता है, वजीर आला, वजीर आजम, उसमें से जिसको चाहे मुंतखब कर लेता है।
शायद इन्होंने भी यही सबक लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समरी भेजी अल्लाह के पास, समरी भेजी, अल्लाह मैं दो नौजवानों के नाम दे रहा हूं, अल्लाह जो तुझे पसंद है मुझे दे दे। कौन से नौजवान? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न खत्ताब और अमर इब्न शाम, दो नाम दिए हैं। एक खत्ताब का बेटा उमर, दूसरा शाम का बेटा अमर, जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से याद करती है। दो नाम दिए। अल्लाह ने अपने नबी की दरखास्त के मुताबिक अमर की बजाय उमर को मुंतखब कर लिया और इतनी मजबूत टीम बन गई, इतनी मजबूत टीम बन गई कि पहले दार अरकम में छुप के नमाजें पढ़ रहे थे। उमर आए, कहने लगे आका मैं मुसलमान हुआ हूं, मुझे बताइए क्या करना है। फरमाया हमने नमाज पढ़नी है, और क्या करना है? कहां पढ़नी है? यहीं पढ़ेंगे दार अरकम में। अल्लाह के रसूल दार अरकम में पढ़ेंगे तो बैतुल्लाह में क्यों नहीं पढ़ेंगे? कहा बैतुल्लाह में नहीं पढ़ सकते, हमारी कुव्वत इतनी नहीं। मेरे आका मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझ पे एतमाद कीजिए। आज खत्ताब का बेटा मुसलमान हुआ, आज पता चले लोगों को, एक जवान आया, शुजा आया, दलेर आया, पता चले और आगे आगे चल के ऐलान कर दें दुनिया वालों देखो खत्ताब का बेटा उमर जा रहा है और रोको रास्ता मेरा जो रोकना चाहता है। मैं आने वाले की बीवी को बेवा न बना दूं, मेरे सामने आने वाले नौजवान के वालिदैन को औलाद से महरूम न कर दूं। आओ मेरे सामने जिसका जी चाहता मेरा रास्ता रोक के दिखाए। किसी की जरूरत हुई टीम इस तरह तैयार होती है। एक और अंदाज है टीम तैयार करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आपके सामने मक्के के बड़े बड़े अशराफ, लीडर, चौधरी, वडेरे, हमेशा इनका राज रहा है। वो आए, आप उनको वाज करते हैं ताकि वो मेरा वाज सुन के मुसलमान हो जाएं और मेरी कौम, मेरी पार्टी, मेरी जमात, मेरी उम्मत बढ़ती चली जाए। अच्छी नीयत, अच्छी कोशिश है। इस दौरान एक नबीना सहाबी बैठा है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, बात समझ आ रही है ना? जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। उसने आवाज दी, या रसूलुल्लाह मेरी बात सुनिए। आपने सुनी नहीं, उसकी आवाज सुन के उसको नजरअंदाज कर दिया। डांटा नहीं, सख्ती नहीं की, सिर्फ उसको इग्नोर किया। इग्नोर का तर्जमा समझते हो ना? सिर्फ इग्नोर किया, डांटा नहीं, सख्त अल्फाज नहीं कहे। उसने फिर आवाज दी। वो कोई मसला पूछना चाहता है, रहनुमाई चाहता, हर वक्त आपकी माइयत और संगत में रहता है, सोहबत में रहने वाला, खिदमत करने वाला, रातों को अजाने देने वाला। या रसूलल्लाह मेरी तरफ देखिए। आपने देखा नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। क्या हुआ? रब ने कुरान में हुक्म नाज़िल कर दिया, अबसा व तवल्ला अन जाहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। ऐ मेरे पैगंबर करीम, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं करना। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये आपके साथी, हमेशा के साथी। कामयाब लीडर के लिए, कामयाब घर के सरबराह के लिए टीम का बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। लीडर चंगा हो, MPA, MNA,
वजीर खुद बड़ा चंगा हो तो जो साथी ओदे दो तीन डंड लाने वाले आ जान वो कन्नो कान बेचारे पता है ना लीडर नूं लगे। लीडर को चुकन्ना होना चाहिए, उसका अपना CID सिस्टम ऐसा हो, उसको पता हो कि मेरे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, मेरे अजीज मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त कहीं मेरे नाम पे लोगों को खराब तो नहीं कर रहे। टीम का कामयाब होना बड़ा जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, सुन्नत नबवी कह रही है। मेरे भाइयों आओ रात को जागे, रात को रब को मनाएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआएं करें। अल्लाह मैंने अपनी हिम्मत के मुताबिक ताकत के मुताबिक तेरे दीन की खिदमत की, तेरे बंदों की खिदमत की, अगर कोई कमी रहेगी तो अल्लाह माफ कर दे। और कितनी इबादत करनी है, कितनी करनी है मुझे ये नहीं पता, लेकिन खुद अंदाजा लगा लीजिए। जिस नबी के साथ हम प्यार करते हैं और यकीनन करते हैं, ये किसी का दावा नहीं कि मैं ज्यादा करता हूं, पता नहीं रब को पता कि कौन ज्यादा करता है, लेकिन सभी रब के नबी से प्यार करने वाले। और नबी का मामूल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने कहा, ऐ मेरे पैगंबर मैंने आपकी अगली पिछली सारी गलतियां जिनका तस्वर भी किया जा सकता सारी माफ कर दी। कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं। आप मुबर्रअन खता पाक मासूम है, फिर भी रब का नबी रब की बारगाह में सारी सारी रात नमाज पढ़ता है। इतनी नमाज पढ़ते हैं कि रात नमाज पढ़ते पढ़ते आपके पैर सूज जाते, पैरों में वरम पड़ जाते। अल्लाह को कहना पड़ा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला, ऐ मेरे पैगंबर करीम, ऐ मेरे नबी, बल्कि फरमाया ऐ मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। कितना प्यारा अंदाज रब का अपने हबीब को मुखातिब करने के लिए, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले मेरे दोस्त मेरे हबीब, सारी सारी रात न जागा कर, कुमिल लैल इल्ला कलीला, आधी रात रात का कुछ हिस्सा जाग लिया कर। असी 5 मिनट से निकल सकते हैं, की करिए? खतीब साहब रात ਨੂੰ पानी बड़ा ठंडा, ठंड बड़ी लगती है, तो वुजू किवें करांगे? असी वुजू करने वास्ते तैयार नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने, क़यामत का दिन होगा ते मैं अपने उम्मतियां नू पहचान पहचान के ते उन्होंने पानी पिलावांगा कौसर तो। पानी पीना है ना, फिर गल ध्यान ना सुना। हुजूर फरमा रहे ने, मैं अपने उम्मतियां नू पहचान लांगा ते उन्होंने सारी उम्मतां किनियां 1,24,000 नबी और सैकड़ों रसूल, उन्हें सारी उम्मतां जो हुजूर अपनी उम्मत दे अफराद नू पहचान लें। सवाल होया, हुजूर किवें पता लगेगा असी तुहाडे उम्मती हां? हुजूर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों 5 नमाज़ां पढ़दे जे ना, 5 नमाज़ां वास्ते वुजू करदे जे, कदे ठंडे पानी नाल कदे तत्ते पानी नाल। वो वुजू दे दौरान तुसी अपना मुंह धोंदे हो, ए 2 हाथ धोंदे हो, ए तो कोनिया तक, ते पैर भी धोंदे हो। किन्ने 5 आज़ा हो गए। किन्ने फरमाया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू दे दौरान जेड़े 5 आज़ा धोंदे हो, ये 5 आज़ा 5 उज़व तुहाडे हाथ पैर चेहरा एक क़यामत वाले दिन चमकणगे। तुहाडे चमकते चेहरे, चमकते हाथ, चमकते पैर वेख के मैं पहचान लांगा। मैं कहांगा कि इन्होंने मेरे को आन दो, मैं इन्होंने पानी पिलाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर ते तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, ते तुसीं इत्थे परेशान हो रहे, साडे ठंडे पानी नाल वुज़ू नहीं कीता जांदा।
कादी दोस्ती केड़ा इश्क ते केड़ी मोहब्बत तहैया करो अज तो बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छड़नी और बावजू पढ़नी इंज ना होवे कि डेरे तो उठे सरदार साहब ने तो वजू पहले किया सी वो दो बंदे नालों भी टुर पे भज के छेती नाल जाके नमाज ना रल गया एक ने कहा भी वजू कर लेना सी वो कहंदा छड़ जे वजू करदे नमाज रह जानी सी इंज नहीं करना बावजू होके और पूरा वजू करके इंशाअल्लाह 5 नमाज़ां पढ़नियां ने जे इन्नी गल याद रख ली और मेरी दरखास्त तुसी अज याद रखी समझ लांगे साढ़े सारे साथियों का इत्थे आन दा मुल पूरा हो गया लेखे लग गया अल्लाह ताला कामयाब फरमाए कबूल फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।